मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पहलवानों का प्रदर्शन हर समय के साथ रंग बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच साक्षी मलिक का एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में साक्षी मलिक अपने पति सत्यपाल मलिक के साथ नजर आ रही है और उन्होंने इस वीडियो में जो बयान दिया है, इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। इस बयान के बाद अब चीजें सामने आने लगी है और इस प्रोटेस्ट का मोटिव भी समझ आने लगा है। इसी तरीके से इस जो पूरा वीडियो है, जिसमें साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसे लेकर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बबीता फोगाट ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आखिर में ऐसा क्या कहा है इस वीडियो में साक्षी मलिक द्वारा और किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, विस्तार से जान लेते हैं। तो कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वालों में शामिल पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहलवानों ने कहा कि उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि बृजभूषण के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह नाबालिग महिला पहलवान के घर वालों को धमकाया जा रहा था, इसीलिए उसने अपने बयान बदले हैं। कादियान ने कहा कि हमने बार बार ये कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई रेसलिंग फंड जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि उसने जो भी शोषण किया वो पद पर रहने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भी सत्ताधारी दल से है। साथ ही जिन लोगों ने आंदोलन की अनुमति ली वो भी भाजपा के ही नेता है। पहलवानों ने दावा किया कि भाजपा नेता तीर्थ राणा और बबीता फोगाट ने आंदोलन की अनुमति ली थी। उन्होंने परमिशन लेटर भी दिखाया, जिसमें राणा और बबीता का नाम देखा जा सकता है। सत्यव्रत ने आगे कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। ऐसा कहा गया कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हमें इसके लिए उकसाया है। यह सबको पता है कि हम जनवरी में पहली बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आए थे। इस प्रदर्शन की परमिशन बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी, हमारे पास इसका सबूत भी है। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि आंदोलन कांग्रेस नेताओं ने कराया हो। कादियान ने आगे कहा कि कुश्ती से जुड़े 90% लोगों को पता था कि फेडरेशन के अंदर ये सब चल रहा है। कुछ लोगों ने यह देखा भी था और मीडिया से इसका सबूत भी पेश किया गया। उन्होंने कहा कि कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन पहलवानों के बीच एकता की कमी थी। अगर किसी ने अकेले ही आवाज उठाने की कोशिश की तो यह बात फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी। इसके बाद वो सबके करियर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती थी। साक्षी मलिक ने कहा कि हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने समय तक चुप क्यों थे। इसके कई कारण है। सबसे पहली बात यह कि एकता की कमी थी। दूसरा कारण रहा कि वो नाबालिग लड़की जिसने कई बार अपने बयान बदले क्योंकि उसके परिवार को डराया धमकाया गया। ऐसे में कोई अकेले आवाज कैसे उठाता। उन्होंने कहा कि कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत गरीब परिवार से होते हैं। इन लोगों में हिम्मत नहीं होती कि इतने पावरफुल शख्स के खिलाफ आवाज उठा सके। आपने यह महसूस किया होगा कि देश के टॉप रेसलर्स ने आवाज उठाई और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कादियान ने यह भी दावा किया कि जब पहलवान हरिद्वार में मेडल बहाने गए तब वहां एक व्यक्ति बजरंग के पास आया और उसने साइड में ले गया। वहां उसने बजरंग से कहा कि तुम्हारे मुद्दे पर ऊपर बात चल रही है, मेडल विसर्जित मत करो। उसने 7 बजे तक बजरंग को रोके रखा। इसके बाद वहां भीड़ जुट गई और ऐसा माहौल बना कि अगर मेडल बहाने जाते तो वहां हिंसा हो जाती। इसीलिए पहलवानों ने फैसला बदल लिया। सत्यव्रत कादियान ने कहा कि 28 तारीख को महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। कैसे उन्हें घसीटा गया, कैसे जबरदस्ती अरेस्ट किया गया। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा था, ना ही किसी कानून का उल्लंघन किया था। इसके बावजूद पुलिस की ओर से हमारे साथ बर्बर व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि हम यह भी साफ कर देना चाहते हैं कि 28 मई को जो महिला सम्मान महापंचायत थी वह हमारी ओर से नहीं बुलाई गई, यह हमारे खाफ चौधरियों ने दी थी। हमें तो ये बाद में पता चला कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों के आदेश का पालन किया। इस वीडियो में पहलवानों ने यह भी कहा कि हमें सुनने में आ रहा है कि कई खाप हमसे नाराज है। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। संयुक्त किसान मोर्चा, भाई चंद्रशेखर रावण, सत्यपाल मलिक, महिला संगठनों, छात्र संगठनों का दिल से धन्यवाद। तीर्थ राणा और बबीता फोगाट का भी धन्यवाद, जिन्होंने पहलवानों को आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, सरकार से बात कराई। एक आपको बता दें कि इस मामले में जिस तरीके से बबीता फोगाट का नाम सामने आ रहा था, इसके बाद बबीता फोगाट ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कहावत है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपसे आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना
ना ही दूर दूर तक इसमें मेरा कोई लेना देना है। मैं पहले दिन से कहती रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आ जाएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगी, परंतु मैं धरने प्रदर्शन की शुरुआत से ही इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि अब माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जिससे मिले समाधान वहीं से होगा, लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उसके साथ आ रहे उन लोगों द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी और अन्य मुकदमे से दोषी थे, लेकिन देश की जनता इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उन महिला पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में उन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम किया। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे, उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दशा दी जाए जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका यह वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने के बाद कितना देश को शर्मसार करने जैसा है। बहन, हो सकता है कि आप बादाम के आटे की रोटी खाती हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविकता मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। यही नहीं, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक उपाध्याय ने भी ट्वीट कर लिखा कि ये तो बवाल है। क्या साक्षी मलिक और सत्यव्रत का कादियान ने टिकैत बंधुओं को सरकारी तंत्र का हिस्सा करार दिया? उनके वीडियो के इस हिस्से को ध्यान से सुनो, जहां गंगा में मेडल विसर्जन के समय कुछ सरकारी तंत्र के लोग एन मौके पर पहुंच गए, बजरंग के कई नेताओं से बात कराई। वह इस वीडियो से बात बता रहे हैं कि हरिद्वार पहुंच के इन सरकारी तंत्रों के लोगों के चलते एक तरह से हमारे साथ खेल हो गया। भोले भोले भाले लोग इस साजिश को समझ नहीं सके। इस वीडियो में वही अभी स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्होंने मेडल अपने माता पिता और कोच को वापस लौटाए, जबकि दावा था कि मेडल जो है नरेश टिकैत को सौंपे गए। ये तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पूरे आंदोलन जीवी करियर पर ही सवाल उठ गया है, और सवाल उठाया भी उन्हीं लोगों ने है जिनके लिए टिकैत बंधुओं ने क्रांतिकारी बयानों का विपर्जो तूफान ला दिया था। ये तो 70 के दशक की सुपरहिट फिल्म सफर का गीत हो गया है कि हम थे जिनके सहारे, वे ना हुए हमारे। तो आप देखिए किस तरीके से इस पर लगातार जो है, अगर आप देखेंगे तो लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। लोग साक्षी मलिक से सवाल पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी समझ गए हैं कि जो पूरा ये माहौल बनाया गया था, असल में असलियत जो है कुछ और जो है देखने के लिए मिल रही है। लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये जो आपने किया है ये अब जनता के सामने है। रोहन दुआ ने भी लिखा है कि नेशनल साक्षी मलिक ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से कुछ सत्यपाल मलिक ने सपोर्ट दिया था। सत्यपाल मलिक ये सब उनको पद से हटाए जाने के बाद ये सारा जो नौटंकी ड्रामा वो जो है कर रहे हैं। बबीता फोगाट का, जैसे कि हमने आपको बताया, योगेश गुप्ता ने भी लिखा कि बबीता फोगाट की पोल पट्टी खोल दी है और जनता सच जो है जान चुकी है। भारत में तुम 2-4 पहलवान ही नहीं हो, हजारों पहलवान है और उनका समर्थन भी तुम्हारे साथ नहीं है। ड्रामा चालू रखे, राजनीतिक शुरू की, जवाब भी राजनीति से मिलेगा। कुश्ती फेडरेशन के चुनाव पे मैं पता चल जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा है। तो आप देखिए किस तरीके से इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है, टिप्पणी की जा रही है। सच्चाई भी अब लोगों के सामने आने लगी है। बेनकाब हो चुके हैं टिकैत गैंग हो या फिर कांग्रेस के जो नेता है या फिर आप कहिए कि पहलवानों का यह पूरा प्रदर्शन हुआ बेनकाब। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।